नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस वार्षिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वार्षिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकाल रहा हूं, जो कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पा रहे हो सकता है ना कर पाएँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है और ये पूरे साल की है। तो इसको अगर आप कभी भी जब भी आप बार बार देख सकते हैं, इसको गाइडेंस बार बार ले सकते हैं, आप इससे रिलेट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पाएँ तो इग्नोर कर दें, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके कर्मों पर होना चाहिए, इन चीज़ों पे नहीं। ये हमें सहायता करते हैं, जैसे कि जीपीएस सिस्टम हमें सहायता करता है मूव करने में कि यहाँ भीड़ है, यहाँ पर मत जाओ, ये रास्ता ले लो, ये शॉर्टकट है। पर वो जो रास्ते में प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व नहीं करता। उन प्रॉब्लम्स को हमें खुद सॉल्व करनी पड़ती हैं, या उसको हम अवॉइड करके निकल जाते हैं, ये हमें उससे गाइडेंस मिलती है। तो एक्चुअल में वो जीपीएस सहायता नहीं कर रहा, वो हमें गाइड कर रहा है कि यहाँ से दिक्कत आ सकती है। काम हम खुद करते हैं, यही इसमें भी है। काम आपको खुद करना है, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है, अपने कर्मों पे ध्यान देना है, जो दी बेस्ट पॉसिबल है आपको उसको करना है, अपने को दी बेस्ट लेने के लिए। मैं अब इसको आज ये जो कार्ड है मैं निकाल रहा हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और इनके लिए मैं कार्ड निकालता हूँ, देखते हैं कि क्या डिवाइन मैसेज है इन लोगों के लिए। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा साल ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पिछले साल यानी कि 2020 में कुछ आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की हो, कहीं कुछ उस प्लानिंग में दिक्कत आई हो, उसको एक्सिक्यूट करने में। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोगों का कई बार नेचर होता है कि जब हम कुछ काम शुरू करते हैं तो उसका जैसे कहते हैं ना ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, और कई बार वो काम पूरा नहीं होता। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हुआ होगा शायद। अगर ऐसा हुआ है तो अब उसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर अभी भी आपके प्लानिंग फेज में आप हैं, आप कुछ चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भले वो आपका एग्ज़ाम हो, प्रमोशन हो, कोई नया वेंचर हो, अभी आप उसको किसी को तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाता रियलिटी में। एक बात तो आपको साल में शुरुआत इसकी ध्यान देनी है। दूसरा, पिछले साल यानी कि 2020 में कुछ ऐसी संभावना मेरे को दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से अधिकतर, कई उन्हें जो रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया होगा। कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि एक काम आपके पास था, आपने एक और काम भी उसके साथ किया, और वो दोनों काम आप बहुत ही सफलतापूर्वक कर ले गए, ऐसा ये कार्ड में इंडिकेशन है। आपकी ग्रोथ हुई, आप चाहे बिजनेस में थे या अपने जॉब में थे, आपकी ग्रोथ हुई, ऐसा ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। और अब ये जो नए साल का आगाज है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशियां लेके आता दिखाई दे रहा है। काफ़ी फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कहलाता है कि आपकी ग्रोथ अब और ज़्यादा होती दिखाई दे रही है 2021 में। ये ग्रोथ आपकी मेटलिस्टिक ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, यानी कि आपके जो मटेरियल गेन है वो ज़्यादा होंगे, जैसे कि आपकी प्रमोशन, आपका नया जॉब आपने कहीं अप्लाई किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको बहुत जल्दी, यानी कि बिफोर मार्च यू विल गेट योर जॉब, है ना। आपने कहीं कोई बिजनेस अलायंस की कोशिश कर रहे थे आप, तो उसमें भी कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है बिफोर मार्च। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आपके बिफोर मार्च की है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे जो भी इसमें मेरे फीमेल साथी इसमें सुन रहे होंगे, तो उनका मदरहुड का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो जो आपकी प्रेगनेंसी है, मीन्स जो डिलीवरी है वो बहुत स्मूथ होगी, पेनलेस होगी, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। तो ये एक्चुअल में ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। तो जेमिनी राशि वालों का ये शुरुआत जो साल की है बहुत ग्रोथ की है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब ये और आगे बढ़ते हैं,
तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति, नॉट नेसेसरली एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फील्ड का होगा वो आपको ग्रो करने में सहायता करेगा। या आपके पापा हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस का कोई बड़ा व्यक्ति आपको सहायता कर सकता है ग्रो करने में। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और मतलब रियली पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा मैसेज है जेमिनी राशि वालों के लिए। अब जो कार्ड निकल के आए उसके बाद बड़ा कंटेंटेड फील आप करेंगे कि संतोष हो गया यार, जो जो चाहते थे मिल गया। आपको सुख चाहिए था, सुख मिल गया, खुशियाँ चाहिए थी, खुशियाँ मिल गई, पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, रिलेशंस अच्छे चाहिए थे, रिलेशंस अच्छे हो गए, व्हाट एल्स यू वांट। सेहत की अगर बात करें, यहाँ पर सेहत में भी कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा जा रहा है। और अगर आप इसको ये जो आपके बड़ा संतोष वाली स्थिति आपकी सितंबर अक्टूबर तक आती दिखाई दे रही है, यानी कि पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाके फिर एक ऐसी भी संभावना नवंबर दिसंबर के आसपास आती दिखाई दे रही है कि कोई न कोई, जैसे पहले कार्ड में फाइनेंशियली आपको आपके फादर ने, ब्रदर ने, या बॉस ने, या किसी और इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने आपको हेल्प किया था, ऐसी आपकी कोई घर में फीमेल जो होंगी, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी भाभी, इवन आपकी फ्रेंड, आपकी फियांसी, ये कोई ना कोई आपकी सहायता करेगी एंड की तरफ, यानी कि नवंबर दिसंबर में, जिससे कि आप और ग्रो करोगे। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो कुछ तो एक दो चीज़ें भगवान आपसे चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि इतना सब दे रहे हैं। आपसे ये चाहते हैं, जेमिनी राशि वालों से, मिथुन राशि वालों से डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के मत चलिएगा। जैसे जब आप ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस करें, कुछ लोग आपकी निंदा करें, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, पर आप उन चीज़ों से एक तो प्रभावित नहीं होंगे, दूसरा उनको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आप इतना प्रॉमिसिंग ग्रोथ आपकी दिख रही है 2021 में, उसमें कुछ आपसे डिवाइन मैसेज ये भी है कि कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। अब ये सेक्रीफाइसेस इंडिविजुअल हैं, ये एक कॉमन नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी को रिलेशंस का सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है किसी को टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है किसी को फैमिली एटमॉस्फेयर में सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है किसी को जॉब में सेक्रीफाइस करना पड़े। तो किस एंगल पे किसको क्या सेक्रीफाइस करना, ये हर एक का इंडिविजुअल है। पर यस, ये एक डिफाइन मैसेज बहुत ही स्ट्रांग है जेमिनी राशि वालों के लिए कि उनके साथ ऐसी डिमांड है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा कार्ड दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई नेगेटिव ऐसा एस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय वो जो एकदम शुरुआत के मैंने बात की थी कि अभी आपको चीज़ों को रिवील नहीं करना, लोगों को शेयर नहीं करना, प्लस आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। जो जैन फैब में आप जहाँ से काम शुरू करेंगे वहाँ पर अपने इंट्यूशन, इंटेलेक्ट से ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, सफलता ज़्यादा मिलेगी। अब मैं जेमिनी राशि वालों के लिए देखता हूँ कि एंजल कार्ड, ये आज बोनस कार्ड है आप सबके लिए, तो एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए मैं देखता हूँ। और आप लोगों के लिए एंजल कार्ड निकला है लाइफ एक्सपीरियंस का। इसमें लिखा है अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिविलेशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। एग्जैक्टली वही कार्ड निकला जो आपके पूरे साल के स्प्रेड में निकला। तो बहुत अच्छा कार्ड है, सभी लोग बहुत खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध हों। और अगर आप इससे जब जब रिलेट कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।